श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 1, ऑडियो 10। पिछली ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि उपासना का प्रथम चरण है आत्मशोधन। इसके बाद गुरुदेव ने हमें प्रायश्चित के 4 चरण बताए हैं। इनका वर्णन हमें शास्त्रों में भी मिलता है। गुरुदेव ने इन चारों पापों के बारे में विस्तार रूप से हमें समझाया है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं और गुरुदेव की इस शाश्वत ऊर्जा को विश्वव्यापी बनाते हैं। आज का हेडिंग है आत्मशोधन और प्रायश्चित प्रक्रिया। आत्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कुसंस्कारों की है। इन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य को कर्म करते हैं। यह विश्व कर्म और कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत की धुरी पर परिभ्रमण कर रहा है। प्राणी कर्म करते और उसका फल भोगते हैं। सत्कर्म सुख शांति लाते हैं और दुष्कर्मों का प्रतिफल शोक संतापों के रूप में सामने आता है। कर्मों को फलित होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। इसी से भ्रमित होकर लोग यह सोचने लगते हैं कि अपनी चतुरता के सहारे शासन, समाज और भगवान को चकमा दे सकने में वे सफल हो गए हैं। कर्मफल पर अविश्वास करना ही विश्व व्यवस्था पर, ईश्वर पर अविश्वास करना है। इसी को नास्तिकता कहते हैं। तत्काल कर्मफल नहीं मिलते। इसी से लोग पाप कर्मों को करने में निर्भय बनते और सत्कर्मों में उपेक्षा, उदासीनता बरतते हैं। यही है वह प्रमुख अवरोध जिस चट्टान से टकराकर आत्मिक प्रगति चूर चूर होती रहती है। उपासना की कमाई इन्हीं कुसंस्कारों और कुकर्मों के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाती है। साधना के मार्ग पर चलने का साहस करने वालों को चरित्रनिष्ठ और समाजनिष्ठ बनना पड़ता है। उर्वर भूमि में ही बीज उगते हैं। खाद पानी के सहारे ही पौधे बढ़ते और फलते फूलते हैं। साधना के बीज अंकुर निर्मल चरित्र और उदार व्यवहार का पोषण प्राप्त कर सके तो ही वे समुन्नत और फलित होते हैं। निकृष्ट चिंतन और घृणित कर्तृत्व बना रहे तो किसी भी पूजा पाठ से दैवीय अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। उपासना कपड़े को रंगने के समान है। इससे पूर्व धुलाई होनी चाहिए। मैले कपड़े पर रंग कहाँ चढ़ता है। दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति अपनाए रहने पर साधना फलवती नहीं होती। साधक को जितना श्रम उपासनात्मक उपचारों में करना पड़ता है, उससे अधिक प्रयत्न आत्म परिष्कार के लिए, आत्मशोधन के लिए करना पड़ता है। आत्मोत्कर्ष के लिए आत्मशोधन की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। इसके लिए वर्तमान और भावी जीवन को चरित्रनिष्ठ एवं समाजनिष्ठ बनाने की, पवित्र और परिष्कृत रखने की सुव्यवस्थित योजना बनानी पड़ती है। लोक मंगल के लिए सत्प्रवृत्तियों का विकास विस्तार करने के लिए उदार अनुदान प्रस्तुत करने पड़ते हैं। साधु ब्राह्मण की परंपरा को जितना संभव हो उतना जीवन क्रम में उतारना पड़ता है। भौतिक महत्वाकांक्षाओं को जितना घटाया जा सके और अपनी क्षमता का जितना अधिक उपयोग परमार्थ प्रयोजनों में किया जा सके तो समझना चाहिए कि साधना के फलित होने का उतना ही सुनिश्चित आधार उपलब्ध हो गया। उपासना के विधि विधान भले ही गायत्री की उच्च स्तरीय साधना जैसे ही क्यों न हो, भले ही पंचकोशों को ज्योतिर्मय बनाने की कुंडलिनी जागरण की महान साधनाओं का सुअवसर मिल रहा हो, किंतु हर हालत में व्यावहारिक जीवन का परिष्कार, परिशोधन तो अनिवार्य रहेगा ही। वर्तमान और भावी गतिविधियों का परिष्कृत निर्धारण साधना का अविच्छिन्न अंग माना जाना चाहिए और जितना महत्व विधि विधानों को, साधनात्मक कर्मकांडों को दिया जाता है, उतना ही जीवन क्रम के सर्वांगीण परिष्कार की क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए और निश्चयात्मक बुद्धि से उसी सन्मार्ग पर अनवरत गति से बढ़ना चाहिए। यहाँ एक तथ्य और भी विचारणीय है
कि अभ्यस्त कुसंस्कारों और इस जीवन में किए गए दुष्कर्मों का परिशोधन भी किया जाए। जो अवांछनीय बन पड़ा हो, उसके निराकरण के लिए उसका बदला चुकाया जाना आवश्यक है। इसे धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित प्रक्रिया कहा गया है। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना आरंभ करते हुए पंचकोशों के परिष्कार एवं कुंडलिनी जागरण की महान साहसिकता का परिचय देते हुए सर्वप्रथम पाप परिमार्जन की प्रायश्चित प्रक्रिया संपन्न की जानी चाहिए। कर्म का फल अनिवार्य रूप से भुगता जाना है। मात्र क्षमा प्रार्थना, गंगा स्नान, व्रत, उपवास जैसे छिटपुट कर्म कांडों को प्रायश्चित का प्रतीक कह सकते हैं। आधार नहीं, प्रतीकों से प्रेरणा मिलती है। भार तो उतारने और चुकाने से ही उतरता है। शासन या समाज की ओर से पापों के दंड दिए जाते हैं। यदि उन्हें स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाए और दंड भुगतने का साहस दिखाया जाए तो उसे सच्चाई का प्रमाण और सच्चा प्रायश्चित कहा जाएगा। गड्ढा खोदकर दूसरों को गिराने का उपक्रम किया गया हो तो उसे भरने का, समतल बनाने का नया परिश्रम करने से ही प्रायश्चित होगा। प्रत्येक पाप कर्म की एक श्रृंखला होती है। तालाब में उठने वाली लहरें पूरी सतह तक दौड़ती हैं। पापों की श्रृंखला पूरे समाज को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रायश्चित का स्वरूप यही है कि जितने वजन की समाज को हानि पहुंचाई है, उतने ही मूल्य का लाभ दिया जाए। पाप के समतुल्य पुण्य कर्म किए जाएं। इसमें जो समय, श्रम, धन आदि लगा, इसमें जो हानि उठानी पड़ी, उसे पाप का दंड कहा जा सकता है। पुण्य को समतुल्य करने पर ही पाप कटते हैं। ब्रह्मवर्चस्व सत्र के साधकों को अपने दुष्कर्मों का विस्तार पूर्वक विवरण देना पड़ता है। यह जानकारी तीसरे तक प्रकट न होगी। यह निश्चित आश्वासन सूत्र संचालक देते हैं। अस्तु लाग लपेट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रायश्चितों में ऐसे विधान चुनने होते हैं जिनसे अपराधी को क्षति उठाने का दंड तो मिल जाए, पर वह निरर्थक न जाए। कुसंस्कार धोते चलें, अगला जन्म पछतावा न बने। ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन का कमरा डॉक्टरों और नर्सों से खचाखच भरा था। असाधारण ऑपरेशन होने को था। मस्तिष्क का ऑपरेशन यूं इन दिनों एक सामान्य बात हो चली है, पर इस ऑपरेशन का संबंध मनुष्य जीवन के एक असाधारण सत्य के रहस्योद्घाटन से था। उसी को देखने के लिए डॉक्टरों की टीम जमा हुई थी। रहस्य यह था कि जीवन मन की जिन अज्ञात अनकॉन्शियस प्रेरणाओं से प्रभावित और क्रियाशील होता है, वे पूर्व जन्मों में मस्तिष्क में टेप किए हुए संस्कार होते हैं। अब विज्ञान इस दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। अब मस्तिष्क रूपी टेप रिकॉर्डर और टेलीविजन सेट के आधार पर यह विश्लेषण करना संभव हो जाएगा कि इस मनुष्य ने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं, इसके अदृश्य विचार और भावनाएं किस तरह की रही हैं और उनके फलस्वरूप आगे वह किस प्रकार के अपराध या भलाई के कार्य करेगा। अमुक बीमारी, अमुक दिन, अमुक प्रकार की दुर्घटना होगी और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। विज्ञान ऐसी भी जानकारियां प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि वह सब मस्तिष्क में पहले से तैयार रहता है। यह ऑपरेशन अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड द्वारा किया जाने वाला था। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क के अग्रभाग में 25 वर्ग इंच के लगभग और 1/10 इंच मोटे एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया है जो काले रंग की 2 अंधकारपूर्ण पट्टियों के रूप में विद्यमान है। ये पट्टियां टेम्पोरल कॉर्टेक्स कही जाती हैं और कनपटी के नीचे
मस्तिष्क को चारों ओर से छल्लानुमा घेरे हुए हैं। यही वे पट्टियां हैं जिनमें मानसिक विद्युत का प्रवेश होते ही अच्छी बुरी स्मृतियां उभरती हैं। डॉक्टर पेनफील्ड का कथन है कि इन पट्टियों में विलक्षण स्मृतियों के टेप रिकॉर्ड भरे हुए हैं। उनमें यदि विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए तो ये पट्टियां ही उस व्यक्ति के ज्ञात अज्ञात सारे रहस्यों को उगल सकती हैं, जिन्हें भयवश, लोकलाज या संकोचवश भी मनुष्य व्यक्त नहीं कर पाता, या जो कई जन्मों से संस्कार रूप में उसमें विद्यमान रहते हैं। ये पट्टियां किसी केंद्रक तत्व न्यूक्लिक एलिमेंट से बनी हैं और अब इनमें लहरें उठती हैं तो उनसे प्रभावित नलिका विहीन नसों डक्टलेस ग्लैंड्स से एक तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो भिन्न भिन्न आवेश अर्थात क्रोध, घृणा, काम वासना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता आदि भावों के समय विष या अमृत की तरह स्रावित होते और संपूर्ण शरीर की मशीनरी को प्रभावित करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सभी यह मानने लगे हैं कि इन हार्मोन्स के कारण ही मनुष्य स्वस्थ या रोगी बनता है। यदि व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं तो उससे अमृतपूर्ण हार्मोन्स स्रावित होकर शरीर में हल्कापन, स्निग्धता, शक्ति और प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, जबकि बुरे विचारों का प्रभाव ठीक इससे विपरीत होता है। आयुर्वेद पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण पीडति इसी सिद्धांत का शास्त्रीय रूप है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी द्वारा वर्णित मानस रोग इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं और यह बताते हैं कि मनुष्य को इस जीवन में प्राप्त दुख या सुख सब मनोभावों के परिणाम होते हैं। अच्छे भावों अर्थात श्रद्धा, विश्वास, मैत्री, दया, क्षमा, संतोष आदि से जीवनी शक्ति बढ़ती है तो दंभ, पाखंड, अश्लीलता, विश्वासघात, हिंसा, विद्वेष आदि से वात, पित्त, कफ, सन्निपात, दाद, कंडू, कुष्ठ, उदर वृद्धि, डमरुआ, नहरुआ, ज्वर आदि पैदा होते हैं। ये संस्कार इस जीवन के हों तभी मनुष्य रोगी बने यह आवश्यक नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि संस्कार जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य का पीछा करते हैं। गीता 15/8वें श्लोक में वर्णन है, जिस प्रकार वायु जहाँ से गुजरती है वहाँ की गंध भी साथ ले जाती है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी पहले जिस शरीर को त्यागता है उसके इस मन सहित सभी इंद्रियों के संस्कारों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। फिर यह विभिन्न संस्कारों वाला मन ही अच्छे बुरे शरीर, रोगी निरोगी शरीर की रचना करता है। योग वासिष्ठ 4/11/19 में लिखा है, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोष तैयार कर लेता है, वैसे ही मन ने भी अपने संकल्प से शरीर को इस प्रकार बनाया है जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है। समस्या थी कि संस्कार जन्म जन्मांतरों से संग्रहित कर्मफल हो सकते हैं। इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं था। पदार्थ को गौण मानने वाले ऋषियों ने उसका अध्ययन और ज्ञान प्राप्त न किया हो, यह बात नहीं। संपूर्ण सावित्री विद्या पदार्थ विज्ञान ही के नाम और वर्गीकरण का भेद भर है। चेतना को अति समर्थ और मुख्य मानने के कारण इस विज्ञान को भी आध्यात्मिक बना दिया गया। उसे प्रमाणित करने के लिए यंत्र निर्माण की आवश्यकता नहीं समझी गई। वस्तुतः करना चाहते तो वे कुछ कर सकते थे जो आज अमेरिका और रूस भी नहीं कर सके। भौतिक विज्ञान की
आज की उपलब्धियां इन तथ्यों को अक्षरशः सत्य सिद्ध करती है। अमेरिका में गिरजाघरों के सलाहकार डॉक्टर पीले की तरह डॉक्टर CW लेब ने अपने अधिकांश रोगियों का औषधि उपचार आत्मविश्लेषण पद्धति पर करने का नियम बनाया। वह रोगी के अंतरंग में प्रवेश कर उसका भूत जानने का प्रयास करते। उसके कर्मों का अच्छी तरह पता चल जाने के बाद वे औषधि से उतना काम नहीं लेते थे जितना आंतरिक सुधार की ओर ध्यान देते। एक बार उनके पास मिर्गी का एक ऐसा मरीज आया जो बहुत उपचार करने पर भी अच्छा ना हो सका। नियमानुसार श्री लेब ने उसे अपने घर बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने पिछले जीवन का पूरा इतिहास बता सकते हैं क्या? उस व्यक्ति ने बताया कि उन्हें नन्हे जीवों के शिकार का शौक रहा है। उसने केवल मांसाहार के लिए ही नहीं, शौकिया सैकड़ों जीव जंतु मारे हैं। अब तो ये सब छोड़ चुका था, पर मरे हुए जीवों की तड़पन का दृश्य उसके मस्तिष्क में घूमता रहता और वही धीरे धीरे मिर्गी के रूप में बदल गया। डॉक्टर लैब ने उस रोगी को बताया कि अब वह प्रतिदिन अपनी कमाई का आधा भाग छोटे छोटे जीवों को खिलाया करे, आधे का आधा निर्धनों, विधवाओं, छोटे बच्चों के स्कूलों को दान कर दिया करे, एक चौथाई अपने लिए रखकर अपना भरण पोषण किया करे। उन्होंने प्रायश्चित के कुछ तरीके भी बताए और खान पान में सुधार करने को भी कहा। इस तरह उस रोगी के स्वास्थ्य में बिना किसी उपचार के ही कुछ ही दिनों में सुधार हो चला, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर असाध्य घोषित कर चुके हों। उसका इस तरह आध्यात्मिक पद्धति से तंदुरुस्त हो जाना सचमुच एक आश्चर्य था, जिसने डॉक्टर पेनफील्ड जैसे विज्ञान बुद्धि एवं तर्कशील व्यक्ति को भी उस दिशा में सोचने व प्रयोग करने को प्रेरित किया। डॉक्टर पेनफील्ड की उपलब्धियां अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं और यह प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे अज्ञात खजाने हैं जहां पूर्व जन्मों के असंख्य संस्कार माइक्रोप्रिंट की तरह टेप किए हुए हैं। समय पड़ने पर उन्हें खोला और पढ़ा भी जा सकता है। हमारे यहाँ के योगी यह पहचान केवल आकृति देखकर व्यक्ति के मुखमंडल से निकलने वाली अणु आभा देखकर कर लिया करते हैं। जिस प्रकार अमेरिका की महान अणु आभा वैज्ञानिक श्रीमती JC ट्रस्ट, मस्तिष्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसका ऑपरेशन करते समय बेहोशी आवश्यक नहीं। श्री पेनफील्ड ने रोगी का टेम्पोरल कॉर्टेक्स खोल दिया। उसके एक हिस्से में हल्के करंट वाला विद्युत तार स्पर्श कराया और फिर क्या था, रोगी एक बढ़िया गीत गाने लगा। गीत किसी ऐसी भाषा का था जो रोगी नहीं जानता था। बाद में पता चला कि वह जर्मन के किसी प्रदेश में बोली जाने वाली आदिवासी भाषा का क्रमबद्ध गीत था। तार वहां से हटाते ही उसने गीत गुनगुनाना बंद कर दिया। डॉक्टर पेनफील्ड ने एक अन्य प्रयोग से यह भी दिखा दिया कि मनुष्य साधारणता जो देख या सुन लेता है, भले ही उधर उसका ध्यान ना रहा हो, पर वह भी मस्तिष्क में टेप हो जाता है और जब कभी वह व्यक्ति उस दिशा की बात सोचता है तो वह दृश्य और शब्द भी अनायास ही मस्तिष्क में गूंज उठते हैं। ईश्वराभ्यासी, आध्यात्मिक उपासक और योगी आत्माओं को स्वप्न में भूत भविष्य के स्पष्ट दृश्य दिख जाते हैं। वे आत्मचेतना की मानसिक एकाग्रता और इस अज्ञात पट्टी द्वारा उभार के फल स्वरूप होते हैं। आज के युग में जीन्स गुण सूत्रों को छाटना सरल हो गया है, पर कर्मफल की रेखाओं का मानव जीवन के आदिकाल से समय जोड़ना, उसके अनेक जन्मों का विश्लेषण करना, यह उससे बहुत कठिन काम है। तथापि वह दिन दूर नहीं जब लोग डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से अपने
कोई भी पाप न छिपा पाया करेंगे। तब चिकित्सा की पद्धतियां भी आजकल की तरह दवा दारू की ना होकर मानसिक और आध्यात्मिक हुआ करेंगी। जो व्यक्ति अपने मानसिक और आत्मिक स्तर को सुधार सकता है, वही रोग शोक उत्पन्न करने वाले पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों का प्रक्षालन कर स्वस्थ और निरोग रह सकता है। बेचारी दवाइयाँ न कभी रोग का निदान रहीं और न रहेंगी। अंततः आध्यात्मिक उपचार ही मनुष्य का साथ देंगे। डॉक्टर पेनफील्ड के शोधों का यही सार है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।